नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ फेब्रुआरी मास 8 तारिख रविवार। आज मुझे पाखक ओडिशा तथा देश विदेश अनेक गुड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जानवा निहाती जरूरी। तेज भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ और भिडटी को गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने सह कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखंतु जहाँफल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ खबर सर्वप्रथम जानीपर। आज प्रथम खबर शिशु बाटिका पिलांको मध्य मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म। ओएसईपीए जरूरी निर्देश स्कूल पिलांको दियाजिबो 100% यूनिफॉर्म। राज्यर प्राक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और आकर्षणीय करने लक्ष्य ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। एणिकी सरकारी विश्वविद्यालय रे पढ़ुथिबा शिशु बाटिकार छात्र छात्री मानकु मध्य मागणा पोशाक बा यूनिफॉर्म सह आनुषंगिक सामग्री जोगाई दियाजिबो। ओडिशा विश्वविद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षर एने जरूरी चिठी जारी कर निर्देश अनुसार 2025-26 शिक्षावर्ष शिशु बाटिका सह प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानकु फेब्रुआरी 15 तारिख सुधा यूनिफॉर्म प्रदान करा। अतिरिक्त निर्देशिका साधारण संगीता बेहेरा द्वारा जारी चिठी अनुसार राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रे छात्र छात्री एही सुविधार लाभ नेबे। प्रति शिशु पिछा 1000 टंका हिसाब रे पांठी मंजूर करा जायछि। एही अर्थरे छात्र छात्री मानकु 2 हळ पोशाक जोता मोजा टी शर्ट ट्रैक पैंट टोपी एवं परिचय पत्र प्रदान करा। यूनिफॉर्म बंटनर दायित्व महिला स्वयं सहायक गोष्ठी और स्कूल परिचालना कमिटी को दिया जायछि। एही प्रक्रिया रे सटीक तदारख पई जिलापालक अध्यक्षतार जिला स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। सेहीपरि पोशाकर रंग लोगो गुण मान एवं उपरे विशेष ध्यान देबाकू ओएसईपीए जिला शिक्षा अधिकारी मानकू कड़ा निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर शुभारंभ। ओडिशा विजन 2047 साजिब मुख्य ग्रोथ इंजिन। भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर शुभारंभ। ओडिशा विजन 2047 मुख्य ग्रोथ इंजिन हेबो बीसीपीपीईआर। लोकसभा भवन में बीसीपीपीईआर अधीन अनेक गुड़िए प्रस्तावित प्रकल्प गुड़िकर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह द्वारा यह अंचल गुड़िकर पर्यटन भित्तिक सांस्कृतिक और ऐतिह्य अर्थनीतिक भाव प्रोत्साहित करा। एही प्रकल्प द्वारा ओडिशा पूर्व भारत में एक प्रमुख बंदर भित्तिक शिल्प एवं लॉजिस्टिक हबारे परिणत हो पारिबो। एही कॉरिडोर रे 4टी जिला पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर सामिल करा जायछि। 11,892 वर्ग किलोमीटर अंचल रे एही कॉरिडोर परिव्याप्त। एही अंचल रे समन्वित भित्तिभूमि संस्कृति अनुकूल नवसृजन अनुकूल प्रकृति अनुकूल आधारित होइछि। पुरीर सांस्कृतिक गरिमा पारादीप बंदर नगर आईटी एजुकेशन हेबो भुवनेश्वर ऐतिह्य संपन्न कटक सहर एवं ए अंचल को भिन्न परिचय देबारे 28टी 80टी प्रकल्प और 30टी ढांचागत नीति को नहीं योजना प्रस्तुत होइछि। परवर्ती खबर सरकार नेले बड़ एक्शन। 2.5 कोटी लोकंकर आधार कार्ड कले बंद। आपणको ना तालिकार नाही तो करंतु एमिति चेक। आधार कार्ड आज प्रत्येक भारतीय नागरिक मानक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिचय पत्र पलटि जाइछि। बैंकिंग ठारु आरंभ करी सरकारी योजना पर्यंत प्राय प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण कार्य पई एक आधार कार्ड अत्यंत आवश्यक अटे। तेणु जदि आधार तथ्य सठिक एवं सुरक्षित नुहे तेबे यह सीधा सड़क साधारण लोकंक उपरे प्रभाव पकाए। याको दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार आधार व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं। सरकार ए पर्यंत प्राय 2.5 कोटी आधार कार्ड डीएक्टिवेट करिसेंती। एही समस्त आधार नंबर मृत व्यक्ति नाम रे थिला। एही सूचना केंद्रीय आईटी मंत्री जितिन प्रसाद देइछंती। तांका कहबा अनुसार देश रे एबे प्राय 134 कोटी आधार धारक अछंती एवं सरकार का लक्ष्य होछि प्रत्येक आधार रेकर्ड सठिक अपडेट एवं सुरक्षित रहू। सरकारी सूचना अनुसार अनेक समय रे मृत व्यक्ति आधार कार्ड को व्यवहार करी पेंशन सब्सिडी अन्य सरकारी योजनार अपव्यवहार करा जाउथिला। एही ठकामी को रोकिबा पई सरकार देशव्यापी आधार डाटा क्लीन अप ड्राइव आरंभ करिसेंती। एही पदक्षेप द्वारा सरकारी योजनार ठकामी कमिजिबो। जे कोनोसी व्यक्ति मृत्यु परे तांको आधार कार्ड एक्टिव रही तेबे ताहार अपव्यवहार हेबार आशंका रही। सेतिपई ठीक समय रे आधार कार्ड डीएक्टिव करा जिबा अत्यंत आवश्यक। तेणु करी एबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने एक्शन नेइछंती एवं 2.5 कोटी लोकंकर आधार कार्ड डीएक्टिव होइछि। परवर्ती खबर सावधान 48 घंटा भितर 3टी राज्य में बदलिबो पाग पुणी फेरिबो बरफर तुफान। आईएमडी रो अलर्ट जारी होइछि।
पुणी कराଯାଉଛି रेड अलर्ट। देश में मौसुमी पुणी फेरी सकाळ संध्यारे प्रबल ठंडा एवं दिन में हालुका गरम लोकंकु द्वंद्व पकाई देउछि। एथिमध्यरे भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी एक बड़ अलर्ट जारी करिछि। आईएमडी अनुसार आसंता 48 घंटा मध्यरे पहाड़िया राज्यगुड़िकरे पाणीपाग हठात बदली जाइपारे। पश्चिमा झड़ सक्रिय हेबारु प्रबल वर्षा और तुषारपात आरंभ हेबार संभावना रहिछि। आईएमडी कहिछि जे पश्चिमा झड़ जोगु फेब्रुआरी 8 रु फेब्रुआरी 9 और 11 मध्य पश्चिम हिमालय अंचल में वर्षा और तुषारपात हेबो। जम्मू काश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी दिनगुड़िक वर्षा सहित भारी तुषारपात हो पारे। किंच अंचल में 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति बेगरे प्रबल पवन बहिबा सह तुषारपातर मध्य संभावना रही। पहाड़िया अंचल में रहुतिबा लोक और पर्यटक मानकु विशेष सावधानता एवं अवलंबन करने को आईएमडी प्रदर्शन करिछि। दिल्ली में पाग स्पष्ट रहिबो किंतु हालुका मेघ और कुहुड़ी समस्या सृष्टि करिपारे। उत्तर प्रदेश में ठंडा पवन एवं कुहुड़ीर प्रभाव वृद्धि कराइबो। परवर्ती खबर, गरीब लोकंकु भड़ा घर जोगाई देबे राज्य सरकार। घर खोजिबा टेंशन हेला दूर, एणिकी सरकार देबे घर। सहरांचल में बसवास करुथिबा स्वल्प आयकारी वर्गर लोकंकु सुलभ मूल्य रे मिलिबो भड़ा घर। एही विभिन्न जिल्ला रे खाली पड़िथिबा राज्य एवं केंद्र सरकारक घर गुड़िक मरामती करी आर्थिक अनग्रसर लोकंकु रहिबा पई भड़ा सूत्र रे प्रदान कराजिबो। प्रधानमंत्री आवास योजना सहर 2.0 अधीन रे सुलभ भड़ा गृह कार्यक्रम आरंभ कराजिबो। एथिपाई खाली पड़िथिबा किंबा अव्यवहृत घर चिन्हट करी ताहार विवरणी प्रदान करिबा लागि नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी समस्त विभागर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिव को पत्र लिखि जणाइछन्ति। एथिरे दर्शा जाइछि जे सहरांचल रे बास करुथिबा गरीब, प्रवासी श्रमिक, शिल्प कर्मचारी, महिला कर्मजीवी मुंड गोजिबा पई स्वल्प मूल्ययुक्त बासगृह आवश्यकता करिथांती। निजर घर खंडे निर्माण पई असमर्थ थिबा लोकंक पई सुलभ मूल्य रे भड़ा घर पाई परिबे। अणसंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोकंकु अपेक्षाकृत कम भड़ारे बासगृह जोगाई देबा पई PMAIU 2.0 रे प्रावधान करिसेंती। एही योजना दुईटी वर्ग रे कार्यकारी हेबो। प्रथम, मेडेल ले खाली पड़िथिबा सरकारी घर को सरकारी घरोई भागीदार मोड रे मरामती करा जाय बास उपयोगी करा जिवो। सरुची अवधि मंडी उठुनी धान टोकन अपेक्षा 5000 चाषी। भद्रक जिले में धान किणारे अचलावस्था सृष्टि होईछि। जो चाषी मैंने प्रथमे टोकन पाइथिले सेमानक मध्यनु अनेक चाषींकर टोकन अवधि सरिबाकु जाउछि, मात्र मंडी रे धान बिक्री होई पारु नाही। मंडी धान उठु नथिबा बेले धान बिकिथिबा 11000 चाषी सेमानक प्राप्य पाई नांती। धान देबार 48 घंटे चाषींक खाता को धान बिक्री टंका जिवो बोली सरकार कहूथिबा बेले ताहा पानीर गार होईछि। सेहीपरि जिलार आहुरी 5000 रु अधिक चाषी अद्यावधि टोकन पाई नथिबा जणा पड़िछि। जनवरी 5 रु जिले में धान मंडी खोलिछि, हेले मंडी खोलिबार 20 दिन पर्यंत धान किणागला नाही। मिलर को दाबी पूरण न हेबारु सेमाने धान उठेले नाही। तेबे एने किछि दिन धरी मिलर प्रशासन चाषी भितरे टणा ओटरा चलवा पर धान किणा आरंभ है, हेले पूर्वपरी 8-10 किलो पर्यंत कंटी छंटी करागला। चाषींकर अभियोग अनुसार सबु मंडी रे 8 रु 10 किलो धान कंटी छंटी करा जायछि। सेपटे जनवरी मास धरी फेब्रुआरी मास प्रथम सप्ताह हेलाणी अधिकांश चाषींकर धान उठी पारुनी, तेणु अर्धाधिक चाषींकर टोकन अवधि मध्य सरी आसुछि। एबे सुद्धा जिले में 2,75,000 क्विंटाल धान किणा जायथिबा नै जोगाण विभाग कहूथिबा बेले आहुरी 5000 चाषी टोकन न पाई चिंतार रहिछन्ति। एपरि स्थले अवधि मध्य धान संग्रह टार्गेट छुईबा नै संदेह प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, खरा आरंभरू जल कष्ट, पीवा पानी पाई संघर्ष। शीत कमुछि, धीरे धीरे ताती बढ़ुछि, आगकू ताती मध्य आहुरी बढ़िबो। हेले एबेठू राज्य रे विभिन्न स्थानरू आसिबारे लागिछि जल कष्टर चित्र। पीवा पानी पाई डहळ बिकळ हेबा परे विभिन्न स्थान रे आंदोलन को ओह्लाइलेणी लोके। खरा तेज देखाइबा पूर्वरु बढ़ीगलाणी जल कष्ट। उत्तररू दक्षिण उपकूलरू उपांत राज्य रे चारिआडू आसुछि पीवा पानी पाई लोकंकर संघर्षर दृश्य। रासगोविंदपुर, मयूरभंजर लक्ष्मीपुर, कोरापुटर नीलगिरी, बालेश्वर केउठी नलकूप अचल होई पड़िछि तो आउ केउठी गोलिया पानी बाहरुछि। तुरंत पानी जोगाइबा दाबी रे कोरापुट जिलार नारायणपाटना बागाम गाँव में लोके 2 दिन तले रास्ता अवरोध करथिले। मयूरभंज जिलार रासगोविंदपुर ब्लॉक नाकीचुआरे बारंबार गुहारि
गुहारी सत्वे केही शुणु नथिबारु पंचायत ऑफिस रे ताला पकाई देइथिले ग्रामवासी। कटक जिलार नियाली बिनेशपुर पंचायत महातापारी गाँव जल संकट दूर करने पई ओभर रेड टांकीर निर्माण आरंभ होइथिला। जल जोगाण पई पाइप भी पड़िथिला, किंतु यह भलसे कार्यकारी होई पारि नाही। 4 वर्ष होला निर्माण चलीछि सरुनी, जहाकु नै लोकंक भितर असंतोष देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर 12 रे हेब भारत बंद डाकरा। केन्द्रर श्रमिक मारण नीति को विरोध। केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी नीति को आउ बर्दाश्त करि हेउनी। 4 श्रम कोड रद्द, बिहन बिल 2025 रद्द, बिजुली संशोधन बिल 2025 रद्द, भिपी रामजी आईन रद्द न कले सारा देश में निया जलिब। आसंता 12 रे देशव्यापी साधारण धर्मघट डाकरा देइचंती सीआईटीयू समेत समग्र देशर प्रमुख 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं बैंक, बीमा, केंद्र राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन समूह। एही दिन ओडिशा रे दुर्बार आंदोलन कराजिबो बोली सिटू राज्य संपादक मंडली बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। सिटू राज्य संपादक प्रदीप नायक कहिसंती जे बड़ बिल कोईडा, काल्टा, बणई, राउरकेला, कालुंगा, झारसुगुड़ा, अनुगुल, कलिंगनगर, पारादीप, दामनजोड़ी, रायगड़ा भड़ी राज्य रे समस्त खनि एवं शिल्पांचल रे श्रमिक बंद करिवे। एनटीपीसी, नाल्को, विद्युत, रेलपथ, राष्ट्रायत्त उद्योग, क्षुद्र और मध्यम शिल्पी कारखाना, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि सरकारी ऑफिस रे ताला झड़िबो। सबु प्रमुख रास्ता रे श्रमिक और अन्य आंदोलनकारी माने पिकेटिंग करिवे एवं सरकार से दिन श्रमिकंक सम्मुख रे शक्ति देखाइबे। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना और रूपार मूल्य। जानतु केते अछि रेट। पुणी बढ़िला सुना और रूपा मूल्य। लगातार 2 दिन ह्रास पाइबा परे सुना और रूपा मूल्य रे आज बड़ धरणर वृद्धि देखा जायछि। 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 2890 टंका वृद्धि पाई 1,56,600 टंका पहुंची। सेही बळी 22 कैरेट सुना दर 2,650 टंका बढ़ी 1,43,550 टंका स्थिर होइछि। रूपार मध्य बड़ उल्लेखनीय वृद्धि पाइछि। प्रति किलोग्राम रूपार मूल्य 5,000 टंका बढ़ी 2,85,000 टंका पहुंची। सुना रूपार एपरी आकस्मिक ऊर्ध्वगति को नहीं क्रेता मानक मध्य मिश्र प्रतिक्रिया देखा जाउछि। निवेशक माने एहाकु बुलियन बाजार रे नुआ शक्तिर संकेत भाबुछंती, किंतु विवाह और बड़ क्रय योजना करुथिबा क्रेता माने मूल्य वृद्धि को नहीं चिंतित अछंती। बाजार रे विश्लेषण करी माने कहउछंती अंतर्जातीय चाहिदा और मुद्रा मूल्यर ओढ़ापड़ा देशीय बाजार को प्रभावित करुछि। परवर्ती खबर शहीद परिवार को मिलिबो 1 एकर लेखाएं जमी। बड़ घोषणा कले सरकार। देश पई सर्वोच्च बलिदान देइथिबा शहीद सेना को परिवार पई बिहार सरकार नेइछंती एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निष्पत्ति। शहीद जवानकर आश्रित मानकु तांको गृह जिल्ला रे 1 एकर कृषि जमी किंबा 5 डिसिमेल आवासिक जमी देबा पई सरकार नुआ प्रक्रिया आरंभ करिसंती। राजस्व और भूमि सुधार विभाग पक्षरु एही भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करा जायछि। उपमुख्यमंत्री एवं भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहिसंती जे शहीद को परिवार प्रति कृतज्ञता प्रकाश करिया पई राज्य सरकार प्राथमिकता अटे। केवल सेना नुहे, युद्ध समय गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिबा अन्य बाहिनी को मध्य बिहार सरकार एही सुविधा जोगाई देबे। सेमानक मध्यरे सीमा सुरक्षा बाहिनी, बिहार सामरिक पुलिस, आंचलिक सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स एवं सीमांत स्काउट, बीआरएफ एवं लोकंकर सहायक सेवा, एनसीसी, होमगार्ड एवं आसाम राइफल आदि जवान को मध्य एही योजना रे शामिल करा जायछि। सरकार निर्देशनामा अनुसार एही सुविधा गुड़िक अति कम रे 6 मास पई सेवा करिथिबा और युद्ध रे मृत्युवरण करिथिबा सैनिकंक आश्रित परिवारक पई उपलब्ध हेबो। हिताधिकारी माने बिहार स्थायी बासिंदा हेबा आवश्यक। परवर्ती खबर पुणी थरे बर्ड फ्लू भूताणुर भय। जानतु किपरि रहिबे सतर्क। तमिलनाडुर चेन्नई रे प्राय 1,500 काउंकर हठात मृत्यु पुणी थरे घटी बर्ड फ्लू भूताणु प्रति दृष्टि आकर्षण करिछि। यह गत किछि वर्ष धरी सारा विश्व रे शिरोनाम रे रही आसिछि। वैज्ञानिक माने चेतावनी देइछन्ति जे वर्तमान समग्र विश्व रे व्यापिथिबा एवियन इन्फ्लुएंजा भूताणु द्रुत गति में विकसित होउछि, जहाँ भविष्य में एक विश्व महामारी सृष्टि करिपारे। एही चिंतारे केन्द्रर अत्यधिक पाथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा अछि, जहाँ साधारणतः इन्फ्लुएंजा HH5N1 भूताणु भाव में जनाशुना। यही स्ट्रेन पक्षी मानक मध्य गुरुतर रोग और बहुल मृत्यु घटाइबा पई
ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପଦ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ H5N1 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀରୁ ପଶୁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ମହାଦେଶରେ ଅନେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2026 ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି KYC ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା, ଜମି ରେକର୍ଡରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଖାତାକୁ ଆସିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବାକି ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା DA ଦେୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବକେୟା DAର 25% ରାଶି 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହାସହ ବାକି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କିଭଳି ଏବଂ କେତେ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଜଜ୍ ଇନ୍ଦୁ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2008ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବାକି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 18% ହାରରେ DA ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% DA ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 50%ରୁ ଅଧିକ DA ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ବା 8th ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଆଶା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ରାୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଯୁଗ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ଯୁଗ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା 2 ଯୋଜନାକୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। 2 ଲକ୍ଷ ନେବା ପରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା 2 ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଏହି ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରାଯିବ ସାମିଲ। କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ କୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କରୋନା କାଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତଥା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ओकाक ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କାର୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବା ପରେ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଏହି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡରେ ମିଳିବ। କାର୍ଡରେ ନବୀନଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ପ୍ରତି ପରିବାରଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। କାର୍ଡ ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ କୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଆଦି ଜାରି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେତନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସରକାର ବେତନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା 15%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦାବି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 4692 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଏନ୍ପିଏର ମୂଳ ବେତନ 20%ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।